Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to learn about the adoption process in the marketing. So here we are talking about the buyer decision process for the new products, and there are various stages in the adoption process. आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई बायर है वो न्यू प्रोडक्ट को परचेज़ करने की सोचता है या अडॉप्ट करने की सोचता है, तो बहुत सी स्टेजेस से होके उसको गुजरना पड़ता है। तो वो स्टेजेस जो हैं, वो स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो जर्नली देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस, सेकेंड वन इज़ इंटरेस्ट, थर्ड वन इज़ इवेल्युएशन, फोर्थ वन इज़ ट्रायल, एंड फिफ्थ वन इज़ अडॉप्शन। नाउ here the next one is the Philip Kotler consider the 5 steps। जो अभी हमने 5 स्टेप्स की बात की है अडॉप्शन प्रोसेस में, ये जो 5 स्टेप्स हैं ये किन्होंने कंसिडर किए हैं? फिलिप कॉटलर ने। जबकि विलियम स्टैनन ने 6 स्टेप्स किए हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप उन्होंने ऐड किया है जो है पोस्ट अडॉप्शन स्टेज। नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं 5 स्टेजेस, 5 स्टेप्स, but the William Stannon consider one more step, that is post adoption stage। अब हम इन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं और इसमें कंज्यूमर का बिहेवियर किस हिसाब से होता है। सो द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस स्टेज। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ द इनोवेशन। He is exposed to the innovation but knows very little regarding the innovation. In this stage, for example, some product is launched in the market and customer is normally unaware about it. So he has a little information about the product. So in this stage, he is unaware about the product. So he has only limited information about it, because that limited information may be from the friends or the ads. So that he has a limited information. He is aware of either by discussion with friends. For example, whatever the little information he has, maybe because he discussed with the friends, relatives, salesmen or dealer. He get idea about the product from various means of advertisements like newspaper, magazine, internet, television, outdoor media. At this stage, he doesn't give much attention to the new product. तो इस स्टेज में क्या होता है, कंज्यूमर को अभी तक नए प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट न्यू मार्केट में आया है, वो किसके थ्रू होती है? मे बी वो अपने कोई चीज़ परचेज़ करने गया है मार्केट में, तो जो उसका डीलर है उसने उसको न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ऐसा कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है, या मे बी उसने कोई ऐड देखी हो, उस ऐड में उसने एक न्यू प्रोडक्ट देखा है। तो इस स्टेजेस में, अब इस स्टेज को क्या बोलते हैं? अवेयरनेस स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में उसको ये ज़रूर पता चल जाता है कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च ज़रूर हुआ है। सो द फर्स्ट स्टेज इज़ अवेयरनेस स्टेज, एंड द सेकेंड स्टेज इज़ इंटरेस्ट एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, he has little information, so at that time he is not much interested in the new product. But in this stage the consumer become interested in innovation, and he tries to collect more information. He tries to know about the qualities, features, functions, risk, producers, brand, color, shape, price, incentives, availability, service and other relevant aspects. So इस स्टेज में क्या होता है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने लग जाता है। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है कि मैंने ऐसा न्यू प्रोडक्ट क्या करना है, ट्राई करना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है। वो ट्राई करता है वो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या रिस्क है उस प्रोडक्ट के साथ, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कौन कौन से डीलर्स हैं, क्या ब्रांड है इसका, कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है, कौन कौन से शेप्स में है, प्राइस वेरिएशन क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ ये चीज़ अवेलेबल है,
और आफ्टर सेल सर्विसेज हमें क्या क्या मिल रही है। तो इस स्टेज में वो क्या करता है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज़ लॉन्च्ड इन द मार्केट. So the second stage is interest and information. Now comes to the third stage. Third stage is evaluation stage. At this stage, because he already collected the information, so here he compared the different aspects of products. Like for example, he compared the qualities with the different products. He compared the features, performance, price, after sales services with the existing product, so that he can decide whether he want to try or he want to buy that product or not. So at this stage he is going to compare the different components of that product with the existing product. तो इस स्टेज में कंज्यूमर क्या करता है कि जो मार्केट में इस टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो पहले से चले आ रहे हैं, उनके साथ न्यू प्रोडक्ट को कंपेयर करता है कि क्या इनकी क्वालिटी उससे बेटर है, प्राइस में क्या फ़र्क है, फंक्शंस में क्या फ़र्क है, इन सारी स्टेजेस को कंपेयर करता है. एग्जांपल लेते हैं लाइक स्मार्टफोन्स. तो क्या करते हैं, जब भी कोई जो वर्जन होता है फ़ोन का वो न्यू लॉन्च होता है मार्केट में, तो वो पुराने वर्जन के साथ उसको ज़रूर कंपेयर करते हैं कि ऐसा नया क्या है इस स्मार्टफोन में जो पहले नहीं था. तो उस बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या उनको ये चीज़ परचेज़ करनी है या नहीं करनी है. So this stage is very important in the buying behavior. So next one is fourth stage is trial stage. So after evaluation, he is now more interested that he is going to try this product. So he practically examine it. He tries out the innovation in small scale to get self experience. He can buy the product or can use free sample. This is important stage to determine whether to buy it or not. इस स्टेज में कंज्यूमर क्या करता है, वो सोचता है कि येस मैं न्यू प्रोडक्ट ट्राई ज़रूर करूँगा. तो इस वजह से कंज्यूमर क्या करता है, या तो स्मॉल सैम्पल परचेज़ करता है ताकि उसका सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाए कि अगर वो स्मॉल क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है किसी चीज़ की, तो अगर तो उसके बेनिफिट्स उसको लगेंगे तो वो पूरे तरीके से उसको परचेज़ करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा. तो ट्रायल स्टेज पे वो क्या करता है, मोस्टली सिर्फ सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए ही बाय दी यूजुअली ही यूज़ दी फ्री सैम्पल्स और बाय इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि यही स्टेज बताती है कि फ्यूचर में वो इस न्यू प्रोडक्ट को ट्राई करेगा या नहीं करेगा. सो द नेक्स्ट स्टेज इज फिफ्थ स्टेज इज अडॉप्शन स्टेज. ओके, if the in the early stage where he tried the product, if he got the satisfactory result, so he got the satisfactory result, then he decide that he is going to purchase that product, otherwise he is not going to purchase this product. So in this stage he decide to adopt or buy the new innovation. अगर तो ट्रायल स्टेज पे उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं, जो उसने एक सैम्पल यूज़ किया उसको उसके बेनिफिट्स अच्छे लगे, उसको उसके फीचर्स अच्छे लगे, फंक्शंस अच्छे लगे, तो वो अब स्टार्ट कर लेता है कि येस मैंने ये चीज़ अडॉप्ट करनी है, मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करना है. तो ये थी फिफ्थ स्टेज. नाउ द नेक्स्ट वन मोर स्टेज दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द विलियम. सो the sixth stage is the post adoption stage. Okay, now the post adoption stage is related to the after he purchased the product, then whether he is going to buy it regularly or not. So if a consumer satisfied with a new product and related services, he continue buying it frequently and vice versa. So पोस्ट अडॉप्शन स्टेज में यही देखा जाता है कि अगर तो उसको रिजल्ट्स अच्छे लगे तो क्या वो प्रोडक्ट रेगुलरली परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये थी 5 मेनली स्टेजेस जो अडॉप्शन प्रोसेस में दिखाई जाती हैं. 6th स्टेज है पोस्ट अडॉप्शन स्टेज. सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यूजीसी नेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका.
तो क्वेश्चन में वो आपको या तो पर्सन के नाम बता देंगे कि 5 स्टेज के साथ किस पर्सन का नाम जुड़ा है और 6 स्टेज के साथ किसका, या आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो कर देंगे, डिफरेंट स्टेप्स बता देंगे और आपको सही प्रोसेस, सही स्टेप्स चूज़ करने हैं। सो आज हमने बात की थी अडॉप्शन प्रोसेस की। सो थैंक यू वेरी मच।